अभी भी हमने गाया मंगलाचरण, उसमें भी हम प्रार्थना गाते हैं। तो इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व एक्चुअली, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम, नून प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, बहुत सारी प्रार्थना श्रील प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी दी है। हर एक एक्टिविटी भगवान को प्रार्थना करके शुरू करते हो, नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि हम खुद के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि जो भी कार्य करें भगवान को प्रार्थना करके कार्य करें। So we're expressing our dependence on the Lord by offering prayers to the Lord. So we'll chant this beautiful shlokas from Nectar of Devotion, then we'll discuss. तो वैदिक भक्ति का डेफिनेशन है, यत्र रागान अवाप्तत्वात्, यत्र रागान अवाप्यो प्रवृत्तिरुपजायते, प्रवृत्तिरुपजायते, शासनेनैव शास्त्रस्य, शासनेनैव शास्त्रस्य, वैदिक भक्तिरुच्यते, वैदिक भक्तिरुच्यते। स्मर्तव्य सततं विष्णु, सततं विष्णुर, विस्मर्तव्यो न जातुचित्, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वविधि निषेधास्युत्, सर्वे निषेधास्युः, एतयोरेव किङ्करः, एतयोरेव किङ्करः। यदृच्छया मत्कथादौ, यदृच्छया मत्कथादौ, जातश्रद्धस्सु यः पुमान्, जातश्रद्धस्सु यः न पुमान्, निर्विण्णो नातिसक्तो, न निर्विण्णो मातिशक्तो, भक्तियोगस्य सिद्धितः, भक्तियोगो सिद्धितः। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य, सारूप्यमेकत्वमपि उत, सारूप्येकत्वमध्यतौ, दीयमानं न गृह्णन्ति, सेवनं जनाः, नारायण परा सर्वे, न कश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेष्व, अपि तुल्यार्थदर्शिनः, नारायण मुक्तानामपि सिद्धानां, नारायण परायणः, दुर्लभ प्रशान्तात्मा, महामुने, त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरे, भजन् अपक्वोतपते ततो यदि, यत्र क्वा भद्रमभूतमुष्यकिम्, को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमने डिस्कस किया एक्चुअली कि व्यक्ति अपने सब वर्णाश्रम धर्म बहुत परफेक्टली निभाता है, पिता पुत्र होने का, पत्नी होने का, भाई बंधु होने का, सब कुछ, परंतु भगवान का भक्ति नहीं करता है फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु भगवान की भक्ति करने के लिए कोई कोई धर्म कभी छोड़ना भी पड़े, परंतु तो भी उसका पतन नहीं होता है। तो जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, बहुत ज्यादा मोड ऑफ गुडनेस में वर्णाश्रम का पालन, धार्मिक लोग जो होते हैं,
धार्मिक लोग के जनरल आचरण से रहते घर में बहुत अच्छे बर्ताव करना चाहिए, सब डीलिंग अच्छे होते हैं, परंतु भगवान की भक्ति में इतना ध्यान नहीं रहता। So this is a shloka which explains that actually, along with doing all the duties, if you don't worship the Lord, then all duties they don't bring the desired result. प्रीति श्रद्धा श्री मूर्ति रंग सेवने सेवने श्रीमद् भागवतार्थानामास्वादो रसिकैः सह रसिके सह सजाति आश्रये स्निग्धे साधौ संग सतो वरे नाम संकीर्तनम श्री मथुरा मंडले स्थिति नाम संकीर्तनम श्री मथुरा मंडले स्थितिः। तो क्या करना चाहिए फिर? जैसे कहा कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो 5 प्रकार से मिनिमम दिस 5 मोस्ट पोटेंट थिंग्स वन शुड एम्प्लॉय इन वन्स लाइफ। क्या करना चाहिए? प्रीति श्रद्धा श्री मूर्ति रंग सेवन, भगवान के अर्च विग्रहों का सेवा करना चाहिए, घर पे ठाकुर जी का भगवान का अर्च विग्रह रखना चाहिए, रोज सेवा करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए रसिक भक्तों के साथ में रोज। और आपके जैसे लाइक माइंडेड अफेक्शनेट डिवोटी जो खुद से थोड़े से बेहतर भक्त है, ऐसे भक्तों का सत्संग करना चाहिए, जो लाइक माइंडेड है और हमसे थोड़े बेहतर है, बढ़ के, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। नाम संकीर्तन, रोज नाम संकीर्तन नाम जप करना चाहिए, और घर पे मंदिर बना के रहते तो आपका घर वृंदावन मथुरा हो जाता है। जब भी आपको मौका मिले तो भगवान के धाम मायापुर नवद्वीप या मथुरा वृंदावन को हमें भेंट देना चाहिए, जाना चाहिए, वहां पे कथा सुननी चाहिए, वहां पे जाके धाम में रह के भजन करना चाहिए। ओके, तो ये 5 भक्ति के पोटेंट लिम्स, अभी हमें 64 लिम्स का डिस्कशन चल रहा है, एंड में आएंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरति अधः। विराजन्तीमभिव्यक्ताम् अभिव्यक्तां जनादिषु ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिकामनुसूता ये सा अनुसृताया स रागानुगोप्यते रागानुगोच्यते। तो रागात्मिका अनुसृता, रागात्मिक भक्तों के चरण चिन्हों का पालन करने वाली, जो ब्रजवासी जनादिषु विराजंती अभिव्यक्ता, कहाँ पे विराजती है भक्ति? ये ब्रजवासियों में देखी जाती है बस, और उनके चरण चिन्हों का पालन करके जो भक्ति का पालन किया जाता है, भक्ति का आचरण किया जाता है, उस भक्ति को रागानुग भक्ति कहा गया। राग अर्थ है विशेष आकर्षण, तो राग यानी विशेष प्रेम, अटैचमेंट टू कृष्ण। इस फोने बंद करते हुए तो चालू करना। मानस प्रूफ प्लीज म्यूट कीजिए। के भगवान को प्रणाम कर लो, एक माला जाप कर लो। इष्टे स्वारस की रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मय्या भवेत् भक्ति तत्र रागात्मिको तो इष्टे स्वारस की राग, इष्टे आपके जो इष्ट देव है, आपके जो इष्ट भगवान है, उनके प्रति स्वारस की राग परमाविष्टता भवेत्। परमाविष्ट, योर माइंड इज टोटली एब्जॉर्ब्ड, स्पॉन्टेनियस डीप थर्स्ट, आविष्ट होना मन, परमाविष्ट, सिर्फ आविष्ट नहीं तो परमाविष्टता भवेत्।
So in your worshipable Lord, there is a intense absorption, intense thirst, deep thirst for the object of love. That is called as राग. वो ब्रजवासियों में पाया जाता है. तन्मयी अभवेत भक्ति, और पूर्ण तरह तन्मय हो जाते हैं. तन्मय, तन कौन है वो? उसमें कृष्णमय. तन्मयी, पूर्ण तरह से कृष्णमय हो जाते हैं. कृष्णमय होना है क्या है कि 24 घंटे बस कृष्ण का स्मरण रहना, और कृष्ण के बारे में चिंतन रहना, और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन रहना, कृष्ण के नाम का उच्चारण होना, इस तन्मय कहते हैं. भवेत भक्ति सात्र रागात्मक होता, उसको रागात्मिका भक्ति कहा गया है, ऐसे भक्ति को. क्योंकि ब्रजवासी इस तरह से अपने इष्ट कृष्ण में परमाविष्ट होते हैं. ओके. तो मुझे ब्रजवासी कैसे समझे, मतलब ब्रजवासी यानी यहाँ पे जो वर्णन है वो इटर्नल परफेक्टेड लिबरेटेड ब्रजवासियों के बारे में, जैसे नंद बाबा है, यशोदा है, ये सारे ब्रजवासी, उनके बारे में वर्णन है. गोपिया है. ओके. कि प्रेम एव गोपरामानाम गोपरामाणाम् तामित्यगमत् प्रथाम. प्रथाम्. जो गोपियों का प्रेम है, उस प्रेम को काम कहा जाता है, बिकॉज देयर इज इंटेंस अब्जॉर्प्शन इन कृष्णा. It appears like a lust, but it's not lust. Actually, it's a love. तत्तद् भावादि माधुर्ये तद्भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्यदपेक्षते. नात्र शास्त्रं न युक्तिं च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम्. तो the appearance of that greed, कब आएगा ग्रीड? वैसा इंटेंस ग्रीड जिससे भगवान का भक्ति भाव भक्ति प्राप्त होगा, तब जब आप इंटेलिजेंस डज नॉट डिपेंड ऑन रूल्स ऑफ स्क्रिप्चरल लॉजिक, स्पॉन्टेनियसली आप भगवान की तरफ आकर्षित होते हो, और ये सब भक्ति में कार्य करना चाहते हो. इसलिए नहीं कि माता जी ने बोला है, काउंसलर ने बोला है, प्रभु जी ने बोला है, कैलेंडर में लिखा है आज फास्टिंग करना है इसलिए फास्टिंग कर रहे हैं. ऐसा नहीं. मीन्स जो भी भक्ति में कार्य कर रहे हैं हम, वो स्वाभाविक आकर्षण के कारण कार्य करते हैं भगवान के प्रति, रूल्स एंड रेगुलेशन की नहीं. और मन में यही सदैव चिंतन रहता है कि कैसे मुझे ये बढ़ेगा. और जैसे बिजनेस बढ़ने का हर बार वो चिंता रहता है ना, मन में रहता है कि कब बिजनेस बढ़ेगा, कब बिजनेस बढ़ेगा, कब कस्टमर्स ऐड होंगे, कब क्लाइंट्स ऐड होंगे, कब बिजनेस का काम कंप्लीट होगा. ये सदैव चिंता रहता है बिजनेसमैन के दिमाग में. उसी तरह से भक्त के दिमाग में रहता है कि कब वो भजन बढ़ेगा, कब भजन बढ़ेगा, कब समय आएगा मैं माला हाथ में आ जाएगी वापस. उसके वही चिंतन रहता है. तो ऐसे जब स्थिति आ जाता है इंटेलिजेंस से परे, स्क्रिप्चर के लॉजिक से, रूल से परे. अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट रोज रिसाइट करें तो आपको अर्थ पता रहना चाहिए ना, क्योंकि हम ऐसे रिसाइट अर्थ के साथ रिसाइट करेंगे तो आप जल्दी याद कर पाओ. इसलिए डिटेल में डिस्कस करने से पहले आज थोड़ा सा अर्थ डिस्कस कर रहे हैं. नात्र शास्त्रम युक्तिं च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम. Not logic, not scriptures. It's not depend upon that. आप इधर लेंगे. The appearance of that greed is indicated when the intelligence does not depend upon rules of scripture logic. After realizing to some degree the sweetness of love of Brajvasis through the process of hearing from the scriptures. तो आपको लगता है कि मुझे भी कब ऐसा समय है ना, मुझे भी ऐसा प्रेम कब आएगा. यशोदा मैया कृष्ण के लिए कितना आकर्षित होती है, इतना आकर्षण है कृष्ण के प्रति यशोदा मैया में, इतना प्रेम है कि कृष्ण का चिंतन करते करते ही उनके स्तनों से दूध बहने लगता है. तो कोई वात्सल्य भाव में भक्ति करना चाहते तो उनको भी ऐसे विचार आएगा कि मेरा ये कब स्थिति आएगा, मुझे कब ये प्रेम आएगा कृष्ण के प्रति, कि कृष्ण का चिंतन करते करते ही स्तनों से दूध आ रहा है, आंखों से अश्रु आ रहे हैं. When that will come, ऐसा जब, और तो किस भाव में आप भक्ति करते हो, उनका फुटस्टेप फॉलो करना चाहते हो, that is a sign of कि वो ग्रीड आ रहा है आपने. कृष्णं स्मरन् जनम चास्य पृष्ठं निज समीहितं निज समीहितं
तत्तत्कथारतश्चासौ तत्तत्कथारतस्तौ दशचाशौ सूर्याद्वासं व्रजे सदा। कुर्याद्वासं व्रजे सदा। सदा। जिसको एक रागात्मिक भक्ति भाव भक्ति के स्तर पे जाना है तो क्या करना चाहिए उसने? उसने करना है कृष्णम स्मरण जन्म चास्य पृष्ठम निज समीतम। कृष्णम स्मरण, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और जन्म चास्य, कृष्ण के जो जन है ब्रजवासी है, उनका भी स्मरण करना चाहिए। पृष्ठम निज समीतम, पृष्ठम निज समीतम। हुआ इंक्लिनेशन फॉर सर्विस सिमिलर टू वंस ओन। तो आपको इंक्लिनेशन है कि मुझे सख्य भाव में सेवा करना है, तो भगवान के सखा कौन कौन है उनका स्मरण करना चाहिए। कृष्ण के साथ उनके सखाओं का जो लीला होता है उसका स्मरण करते रहना चाहिए दिन भर, रात भर। तो all day and night one should intensely remember Krishna and his close associates in a particular mood. If you want to render service, those associates who are serving in that particular mood, one should always think about them. And in this way one should place one's mind in Braja. One should live in a always live in Braja means वृंदावन चबूतरा ताहे मन घेरा, कि मन आपका कहाँ पे, कौन से वृंदावन के चबूतरे पे मन टिका हुआ है। So in this way you stay in a Braja actually, in your consciousness. That's the way you cultivate Ragunuga Bhakti, advanced Bhakti. Seva sadhaka rupena, सेवा साधकरूपेण siddha rupena chatrahi, सिद्धरूपेण छात्र हि tadbhava lipsuna karya, तद्भावलिप्तुना कार्य brajalokanusaratah. ब्रजलोकानुसारतः। तो जो उस स्तर पे पहुंच जाते हैं वो कैसे कार्य करते हैं? सेवा साधक रूप में, बाहरी दृष्टिकोण से गोस्वामी थे वृंदावन के, बाहरी दृष्टिकोण से वो एक साधक भक्त की तरह सेवा कर रहे हैं, जैसे नाम जप कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, अर्चगुरु का सेवा कर रहे हैं, साधक भक्ति साधना भक्ति की तरह। और आंतरिक रूप से क्या है, उनका उनका जो दिव्य विशेष रूप है, आध्यात्मिक रूप है, उस रूप में भगवान का सेवा कर रहे हैं। आंतरिक रूप में वो भगवान की आरती, जैसे गोपी आरती होता है भगवान की, राधा कृष्ण की, उस प्रकार से आरती करने के मन में वो भाव हमारे लिए नहीं है। वो जो सिद्ध देह के उनको जिनको ज्ञान हो जाता है कि उनका क्या सेवा है भगवान, इस प्रकार से वो आंतरिक रूप से अपनी नित्य सेवा पे ध्यान केंद्रित करते हैं, और बाहरी दृष्टिकोण से वो साधक रूप में सेवा करते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रे तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसार। Following up in habits of Braja, one should perform service in one's physical body, in one's siddha body, with a desire for a particular bhav. नीचे देंगे शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्यभाक्, प्रेम सूर्यांशु साम्यभाक् रुचिविचित्रमाश्रुण्य रुचिभिश्चित्तमाश्रुण्य हृदसौ भावोच्यते। असौ भाव उच्यते। Yes, so bhav bhakti is a part of bhakti whose essence is a samvit and ladini shakti, and that is one ray of the sun of prema soon to rise in the heart. तो भाव भक्ति क्या है? बस प्रेम भक्ति का बस एक अंश मात्र है, एक किरण मात्र है। प्रेम भक्ति सूर्य के समान है, तो भाव भक्ति कैसा है? एक सूर्य का एक किरण आपके हृदय को भेद गया है, उससे क्या हो जाता है? बस एक किरण मात्र से क्या हो जाता है? चित्तमास्त्र, आपका हृदय पिघल जाता है, भगवान को देखते अश्रु आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कीर्तन सुनते ही अभाव विभोर हो जाते हैं। बस एक बूंद जो मिल जाए, किसी का म्यूट करेंगे, किसी का बैकग्राउंड में आवाज ओके। So just by single ray of pure devotional service, actually the heart of a devotee is totally softened, melted. That is called as bhava bhakti. And one is experiencing a special spiritual bliss, ladini shakti. Shantiravyartha kalatvam, viraktirmana shunyata, विरक्तिर्मान शून्यता,
आशाबंध समुत्कंठा समुत्कण्ठा गाने सदा गाने सदा रुचिः आसक्ति सद्गुणाख्याने आसक्ति सद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इति वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्युर् इत्यादयोनुभावास्युर् जात भावांकुरे जने। जात भावांकुरे जने। कोई कहेगा कि मैं तो भाव भक्ति के स्तर पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, मेरे आंखों से अश्रु आता है। I also get tears when I chant the names of Krishna, when I go in front of Krishna. It seems that I also come to my heart also has become very soft, it seems. And I have come to platform Bhava Bhakti. Wait, sir. Please check. These are the symptoms. Have you come to such advanced level of bhakti? These are the symptoms. What is symptom? Shantir avyartha kalatvam viraktir manashunyata. Tolerance. You develop intense tolerance. You're not offended. जैसे भगवान के भक्त होते हैं, sometimes people may criticize them, people may talk ill about them. त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरुवो जना तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम. त्यजन्तु बांधवा सर्वे, सारे बांधव मेरे, all my relatives may abandon me. त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु सर्वे जना, and they may criticize me. What is this fellow every day chanting Hare Krishna, only going to temple, only reading Gita Bhagavatam, only thinking about Krishna. Whenever he gets time, only is into these things. Nindantu Guru Jana. Even your superiors or your fatherly figures or your teachers may start criticizing what you're doing. You're not paying attention. You should work hard. Of course, devotee is responsible. At the same time, whenever there's a gap, he'll think about Krishna. That is a natural condition of Bhava Bhakti. Bhava Bhakti aa gaya, uske liye kya? Always think about Krishna. Somehow, kab meeting hoga? Krishna ke saath. Right? Like young boy and young girl, they are always meditating when they'll meet next time, when they talk with each other next time, when they exchange message with each other. Similarly, a similar greed is there, intense greed is there in a Bhava for Krishna. So tolerance. So log kuch bhi bolo, तथापि परमानंद गोविंदो मम जीवन, कोई बात नहीं है, I am so happy. Govinda mama जीवन, Govinda is my life, Krishna is my life and soul. Nothing matters apart from Krishna. Chittam naiva nivartate kshanamapi Sri Krishna padambuja. Even for a moment I cannot take out my mind from Krishna's lotus feet. Nindantu priya bandhava runantu munchantu va api durvadasa parighoshantu vamshe kalankostu va tadruka prema dharanurag madhuna mattaya manantu. Let them be घृणा करने दो, मेरा निंदा करने दो, कोई बात नहीं. Let them declare you are the kalanka, blot on our family. Nobody has done like this. Day and night bhakti. What you are doing? Let them declare. Api vamshe kalankostu, api parighoshantu vamshe kalankostu, vamshe kalanku. You are blot on our family. Why are you doing so much bhakti? No problem. For the kind of experiences, spiritual experiences I am getting by connecting with Krishna, I cannot match anything with that. Nothing in the world matches with that. So actual pleasure in bhakti is not what position I get, how much money I get. What is the actual output of your bhakti? आप बोले मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, उसका क्या मिलेगा मुझे? तो आपको हृदय में भगवान इसी प्रकार के भाव प्रकट करेंगे कि आप संतुष्ट हो जाओगे और उसका ही आस्वादन करना चाहोगे. You will not want to live that special experiences in your heart which Krishna will reveal to you. When you chant holy names, when you take darshan of Krishna, you will get so intensely absorbed that you will feel like I don't want anything else. I just want Krishna, nothing else. And then you will develop immense tolerance there. Whatever people may say, it won't affect you. So this is the first symptom actually. Second is avyartha kalatvam. Shantir avyartha kalatvam. Viraktir manashunyata. Avyartha kalatvam means you will not want to waste even a single moment. Every moment you want to be Krishna conscious. जब भी टाइम मिला तो तुरंत गीता खोला, भागवत खोला, पढ़ा, नाम जप कर लिया, भक्तों के सत्संग किया. और कई सारे डिवोटीज में देखता हूं एक्चुअली किस तरह ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, रेगुलर रीडिंग ग्रुप्स है. मींस दिन भर सोचते रहते कि कैसे
प्रॉफिट किया जाए, स्पिरिचुअल प्रॉफिट्स। मैं आई एम अमेज्ड एक्चुअली, सो मेनी वंडरफुल डिवोटीज आर देयर, जो लोग बार बार चांस देखते हैं कि कैसे उनको श्रवण करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का चांस मिलता रहेगा, भक्ति को मैक्सिमाइज करने का। मेनी टाइम्स नो लाइक वी ट्राई टू मिनिमाइज भक्ति एंड डू सो मेनी थिंग्स नो, but devotee thinks that how we can maximize the bhakti. तो फर्स्ट इज स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु जी। तो शुरुआत में रहता है कि भगवान को याद करो भाई, कुछ भी करो बट एंड में भगवान को भी याद करो। जैसे घर बना दिया फिर बाद में एक कोना भगवान को भी दे दो, चलो भगवान को छोड़ना नहीं है। बट जब आगे बढ़ते हो तो फर्स्ट कृष्णा का आता है, फिर बाद में आता है कि पहले ऑल्टर कैसा रहेगा वो प्लान करो, फिर घर का प्लान करो, समझ रहे? सो कृष्णा टेक्स द प्रेसिडेंस इन योर लाइफ। पहले क्लास कब है वो चेक करो, फिर बाकी के शेड्यूल डिसाइड करेंगे, राइट? सो यू स्टार्ट गिविंग प्रायोरिटी टू कृष्णा। पहले नाम जप करेंगे, बाकी दिन का काम करेंगे। दिन का काम करेंगे, थोड़ा कभी टाइम मिल गया तो 10-15 मिनट नाम भी ले लेंगे, नहीं हुआ तो आज नहीं हुआ, ठीक है, बहुत काम था आज नहीं। हम जब भक्ति में आगे बढ़ते तो पहला प्रायोरिटी फिर हमारी डेली साधना को जाता है कि इतना नाम जप होना चाहिए, इतना क्लास होना चाहिए, फिर बाकी सब चीजें एडजस्ट कर लेंगे इसके हिसाब से। सो इन लेसर एडवांस स्टेज वी एडजस्ट और भक्ति टू मैच आवर मटेरियल लाइफ। व्हेन वी गेट मोर एडवांस इन भक्ति वी एडजस्ट आवर मटेरियल लाइफ टू मैच टू आवर रेगुलर साधना। शेयर करेंगे तो शांति रगत काल तो विरक्ति मान शून्यता, विरक्ति आ जाती संसार से, जगह से ही प्रीत हटाए। When somebody becomes a devotee, he develops natural detachment. No, even subtle things he will not get, it will not disturb him so much. कुछ मिला नहीं तो भी विरक्ति मान शून्यता, and he will not hanker for what I'm getting out of it. How many people are respecting me out of my devotion service? It doesn't matter. कोई करेगा नहीं करेगा, हम अपना भक्ति करते रहेंगे। मान शून्यता, आशा बंधा। ऐसे नहीं कि अरे यार 2 साल हो गया इतना नाम जप किया, क्या फायदा हुआ? What is use? I've already been chanting 2 years. I don't know. Rather, I'm losing things in my material life. Still, like somebody was telling, right? Your Asha Bandha. No, Krishna will definitely bestow. I have full faith. Krishna is going to bestow His mercy upon me. I'm not deterred in my devotion service. Krishna का कृपा कभी ना कभी तो पक्का होने वाला है। तो प्रभुपाद जी के वैसा ही था। प्रभुपाद says, I didn't plan a lot actually. I was dependent on the Lord, and Krishna made things happen automatically. I was thinking that I'll do some efforts and Krishna will reciprocate. So there is a consciousness of a devotee that we should do some planning, but not that much. There's no scope for Krishna. We should leave for some scope for Krishna also. So we should do some basic planning and let Krishna play his magic. Right? So devotees are always thinking that Krishna संभाल लेंगे, Krishna भेज देंगे लोगों, कोई बात नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा, जो चाहिए फंड्स जो चाहिए मिल जाएंगे। हम कृष्ण का सेवा करने की इच्छा रखेंगे, वो करते रहेंगे, भगवान बाकी चीज संभाल देंगे। समुत्कंठा, उत्कंठ, अब कंठ ऊपर उठा रहे हो यहाँ पे इसको, eager actually, उत्कंठा, very intensely eager actually to render any kind of devotion service to the Lord, longing for the Lord, always longing, confidence in Lord's mercy, longing for the Lord, नाम गाने सदा रुचि, a taste for chanting Lord's holy name. It's not formality, but it's a taste. You seek for chanting. कब आएगा दिन जब मेरे हाथ में माला आएगा और भगवान का विशुद्ध नाम में जप करूंगा, ये भाव भक्ति का लक्षण है। With intense longing for chanting Krishna's holy name. And gunakhyani, asakti tad gunakhyani, you like glorifying Krishna. Whenever there is opportunity, let's talk about Krishna. What nonsense we're talking here. Let's get back to original subject. What you heard about Krishna? What Krishna must be doing now in Vrindavan? Krishna क्या कर रहे होंगे इस समय वृंदावन? आसक्ति तद गुणाख्याने, you are intensely attached to glorify Krishna's pastimes. You want to chant Krishna's activities, glories. You want to chant various beautiful prayers, glorifying Krishna's leelas. This is Chaurashtakam. You always want to. You're amazed singing that. How Krishna is such a wonderful thief. इस प्रकार से आप चिंतन करते कृष्ण। आसक्ति तद गुना के लिए प्रीति तद वसति स्थले, and you get attachment to living in abode of Lord. आपको वृंदावन कब जाऊंगा, वृंदावन का चिंतन होता रहेगा। परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा कर रहे हो, you can stop saying वृंदावन में आपको जब में बैठे बैठे आपको
राधा कुंड याद आता है, श्याम कुंड याद आ जाता है, गोवर्धन याद आ जाता है, मानस गंगा याद आ जाती है। आपका मन वृंदावन में लगा रहता है। वृंदावन के 6 गोस्वामी के मंदिर आप स्मरण करते हो, कृष्ण बलराम के चरणों के प्रति चित्त रहता है। नेचुरल रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। कई सारे डिवोटीज है वो जब करते रोज मेंटल परिक्रमा करते, सर्कम्बुलेशन ऑफ इन द माइंड ऑफ वृंदावन और गोवर्धन, situate themselves at a particular their favorite holy place. कोई नंदगांव में रहेंगे, कोई बरसाने में रहेंगे, कोई गोवर्धन में रहेंगे। So in this way, a devotee is always intensely eager to visit holy dham of Krishna. So these are the symptoms actually, which indicate that bhava has come. Not just sometime tear has come or sometime I feel that I am become Krishna conscious. So if I have these qualities, that means I have come to this platform of bhava bhakti. Okay. So these are the shlokas we have been reciting every single day. It's 22. But we'll read. So the limb we were discussing was offering prayers to the Lord, actually. Can you share, Prabhu, again? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी जैसे शुरू शुरू में जुड़े थे तो वृंदावन जाने का बड़ा क्रेज रहता था। जब अपने टेम्पल से एसोसिएटेड हो गए, वहां सेवाएं करते हैं, तो वहां से अटैचमेंट ज्यादा हो गया। ये ये इसको कैसे समझाएंगे आप प्रभु? शारीरिक रूप से जा पाओ या ना जा पाओ, बट आपका मन वृंदावन की तरफ रहना चाहिए, दौड़ना चाहिए। और हमारा टेम्पल में हम सेवा करेंगे। वृंदावन से अभिन्न है हमारे मंदिर भी। Our temples are embassies of the spiritual world, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। हमारे जो मंदिर है आध्यात्मिक जगत के दूतावास है। दूतावास में उस देश के नियम नहीं, जिस देश का दूतावास है उस देश का नियम लागू होता है। तो हमारे मंदिर भी वैकुंठ लोक एक प्रकार से, परंतु हम हमारे मंदिर में भी हम वृंदावन का स्मरण करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए। ओके। प्रभुपाद जी ने ऐसा सेवा छोड़ के वृंदावन भागने को मना किया है। वृंदावन गए तो भी 2-3 दिन गए, बिकॉज हम इतने प्योर नहीं, अपराध भी कर बैठ सकते। तो few days we stay, that also with association of devotees, hearing katha and chanting, and then few days unless you have service, then you don't stay there more. आपको सेवा है तो ही वृंदावन में रहना, लंबा से रहना, आपको 1 महीना 2 महीना रहना है, तो क्या होना चाहिए फिर? फिक्स सर्विस होना चाहिए। तो माइंड आपका फालतू की चीजों में दौड़ेगा, वृंदावन में रह के अपराध हो सकते हैं। तो इट इज caution them. If you're staying in Vrindavan, you must have some good service. You should absorb your mind. Other mind will run here and there. It is not good. Okay, so we'll continue our discussion of the prayers. We'll read today. No, yesterday we didn't read. 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। संप्रार्थनात्मिका, very feelingly offering prayers. Danya bodhika, humbly submitting oneself. Lalsamai, desiring some perfectional stage. तो कोई उदाहरण दोगे आप? संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधात्मिका और लालसामयी। संप्रार्थनात्मिका प्रेयर का कौन सा उदाहरण है? वैष्णव गीत, जिसे एक न बुझिनु प्रभु तोमार चरण, अशोकाभयामृत पूरे सर्वखान। आपके चरण कमल क्या है? अशोकाभयामृत है, पूर्ण सुख है वो। आप सारे शोक और भय नष्ट हो जाते हैं चरण कमल में। तो इस फीलिंग इज प्रेइंग एक्चुअली। So this is some प्रार्थनात्मिका, feelingly praying to the Lord. मानस देहोगे हो जो किछु मोर, अर्पिनु तो आप दे नंद किशोर। मेरा जो कुछ, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा परिवार, सब कुछ भगवान मैंने आपको अर्पण कर दिया। जो कुछ है सब कुछ आपका है। ये प्रार्थना विशाल
तो willingly offering prayers to the Lord. धन्य बोधात्मिका, humbly submitting oneself. उसका उदाहरण क्या धन्य बोधात्मिका का? धन्य बता रहा है खुद को। वैष्णव गीत में कोई उदाहरण है? गोपीनाथ खुद का धन्य कहा पे बता रहे। गोपीनाथ में अलग अलग भाव आते हैं। Some places he says actually so far विषय दुर्जन सदा कामे रहता किच्चु नहीं मोरा गोरा गोपीनाथ मनुष्य जन्म पाएगा। हाँ या अमर जीवन सदा पावे पुण्येर नाही कलेश परेर उद्वेग दियाची जीवेर क्लेश। हमारा जीवन सदा पापी, मैंने पापी किया मेरे जीवन, सदा दूसरों को कष्ट देने का काम मैंने किया, उसमें मैंने आनंद लिया है। अशेष कामना हृदयाची मोहन, दिन रात मेरे मन में कितनी सारी कामनाएं बढ़ती रहती है। तो ये दैन्य बोधात्मिका प्रार्थना है। हमली सबमिटिंग मन से खुद का स्थिति बता रहे। कुछ भक्ति ठाकुर हमारे लिए बता रहे। अरे अलग अलग वो ऐसे कह रहे थे, हमारा क्या स्थिति है? भक्ति ठाकुर ऐसे कहते थे, हम लोग क्या कहेंगे? और लालसा भी डिजायरिंग सम परफेक्शनल चीज, उसका उदाहरण क्या लालसा में का? कब मैं वृंदावन को दिखूंगा। और चामर ढुलाबो कभी मेरी वो मुख चंद्र राधा कृष्ण किशोर गातिया मालती माला दिबोदो हर गले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले। कब मैं चावल ढुलाऊंगी भगवान के लिए, कब मैं भगवान को पान खिलाऊंगी, कब मैं भगवान की सेवा इस प्रकार से सेवा उनके चरण कमलों को when I'll put lack on the feet of Krishna, right? Vilapa Kusumanjali, when I'll massage the lotus feet of Shrimati Radharani and Krishna, when I'll bring a glass of water for them, when she will chastise me out of love. Raghunath Das Goswami is praying to even hear a loving chastisement of Shrimati Radharani or Sakhi. Right? So aspiring for a perfectional stage is called as Lalsa Mein. Lalsa, Bhajan Lalsa. Okay. This is not sense gratification. तो कोई मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई भगवत धाम जाने की प्रार्थना कोई गलत बात नहीं। जैसे कोई अनाथ बालक है, वो अपने माता पिता के पास जाने की प्रार्थना कर सकता है। हालांकि हमारा भाव रहना चाहिए जन्म जन्म तो भगवान बस अपनी सेवा ही चाहते हैं, और ये भी कोई इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसे इस म्यूट This desiring some perfectional stage in spiritual life is not sense gratification. When one realizes something of his constitutional relationship with Supreme Personality of Godhead, he understands his original position and want to reinstate it in this position, either as a friend, servant, parent, conjugal lover of Krishna. That is called as lalsa. ये लालसा होती है, मुझे अभी इस रस में भगवान के अस्तित्व होना है और सेवा करना है, आदान प्रदान करना है, और very eagerly desiring to go to one's natural position. This lalsamay stage of submission comes in a stage of perfect liberation, which is technically called Swarup Siddhi. तो ये अभी नहीं, हम चुप गा रहे हैं अभी, बट हमारा इतना अधिकार नहीं है अभी. So we are wanting to want such a desire right now. We don't want means right now because we are singing. चामर ढोला वो कभी थोड़ा वैसे हो गया तो फिर अपना अपना काम चालू कर देते हैं. हम दुनिया में बहुत ही बारी चीजों के मग्न हो जाते हैं हम लोग. ये हमारी स्थिति है अभी, है ना. So right now we are not intensely desiring. We may sing something and we may feel those feelings for that moment, but we are not absorbed in that. Which is technically called Swarup Siddhi, when the living entity understands by perfect spiritual advancement and revelation his original relationship with the Lord. जब आपको पता चलता है आपको भगवान के साथ संबंध क्या है, उसको स्वरूप सिद्धि कहा गया. अब इसके बारे में डिटेल में बाद में आएंगे, डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में. This is right now 60 pullings it's going on. जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, युवती नाम यथा युनि
यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन् अभिरामतां त्वयि। हम्म, मने अभिरमतां त्वयि। कोई पढ़ेगा? इन द पद्म पुराण से पढ़ना प्रभु जी। हम्म In the Padma Puran, there is a statement of submission in feeling by devotees praying to the Lord. My Lord, I know that young girls have natural affection for young boys, and that young boys have natural affection for young girls. I am praying at your lotus feet that my mind may become attracted unto you in the same spontaneous way. The example is very appropriate. When a young boy or a girl sees a member of the opposite sex, there is natural attraction without the need for any introduction. Without any training, there is a natural attraction due to the sex impulse. This is a material example. But the devotee is praying that he may develop a similar spontaneous attachment for Supreme Lord, free from any desire for profit and without any other cause. This natural attraction for the Lord is the perfectional stage of self-realization. Hare Krishna. लड़का लड़की को बोलना नहीं पड़ता है तुम्हें तुझे तरफ आकर्षण हो जाओ, अपने आप हो जाता है। और इतना वो इंटेंस रहते हैं कि वो खाना पीना सब भूल जाते हैं, नींद ना आए क्या क्या बोलते हैं ना, चैन ना आए, खाना ना आए, क्या क्या, राइट? So they forget all this sleeping, they're eating, they are totally absorbed in those thoughts, naturally, spontaneously, back of the mind वही चलते रहता है उनके दिमाग में, क्रश होता है। तो इस तरह से भक्त चाहता है कि इस तरह से नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के प्रति है, वही वो चिंतन होता रहे भगवान का। क्या उदाहरण बोल रहे थे? यस, कुलदीवानी प्रार्थना प्रभु जी कह रहे थे, तो ये मेरा विषय मत मधुपति सा करता है। लेकिन भगवान आप मेरा मन आपकी तरफ गंगा जैसे समुद्र की तरफ आकर्षित होती है, उसी तरह से रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल है सबको लांग के तोड़ दो। She cuts across all the obstacles and actually reaches the ocean. Similarly, let my mind be flowing towards you. रति मुद्वाता था गंगे वो गमुदान, इस तरह से मेरा रति चित्त आपकी तरफ बहने दीजिए भगवान। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, आज एकादशी है, प्लीज टॉलरेट। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। धन्य बोधि का प्रेयर का उदाहरण, मेरा जैसा कोई पापी नहीं है, ना तो मेरे जैसा कोई अपराधी है। No, there is nobody as sinful as me. I'm so ashamed. परिहारे पे लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, क्या कहूँ मैं? I'm so ashamed, Lord. There is no one is more sinful than me. I'm the most sinful. Like this. क्या कहूँ मैं? किम ब्रुवे परिहारे अपि लज्जा में, आपको मैं पाप निकालने के लिए मुझे शर्म आ रही, परिहार करो इस मांगते हुए मुझे लज्जा आ रही, कैसे कह सकते हो इतने पाप मैंने किए। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, इस तरह से प्रार्थना कोई करता है तो उससे क्या कहा गया है? धन्य बोधि का प्रेयर कहा गया। This is a natural position of for a devotee. As far as conditioned soul is concerned, there is no wonder that he has some sinful activities in past life. And this should be admitted and confessed before the Lord. तो हमने जो भी पाप किए हमें भगवान के सामने आके उसको स्मरण करना चाहिए। तो हमें लगे हम तो बहुत महान भक्त थे इतने सारे पाप में कार्य करके आए हमने, तो सब भगवान के सामने आके स्मरण करना, देखो मैं क्या स्थिति है मेरा। As soon as this is done, the Lord excuses sincere devotee, but that does not mean that one should take advantage of Lord's forgiveness and expect to be excused over and over again while he commits sinful activities, same sinful activities. तो एक बार कह के क्षमा मांग के पाप बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बार बार पाप कर रहे हैं और भगवान को बार बार क्षमा मांग रहे हैं, तो फिर वो अपराधी हो जाता है। और नाम अपराध जो करता है वो नाम के अपराध बहुत लंबे समय तक चलते हैं। नाम के बल पर पाप कर रहे हैं कि कुछ बात नहीं, मैं पाप करूंगा और नाम से फिर मेरा मुक्ति हो जाएगा। नहीं, आपको पाप sin no more, प्रभुपाद कहते हैं sin no more, ये जीसस आल्सो से रहती है sin no more, इससे आगे पाप मत करो। यहाँ तक सब पाप किए सारे सब छुटकारा, कितने करोड़ों करोड़ों पाप किए सब पाप मुक्त किया, बट इससे आगे कोई पाप मत करो, then that is not अपराध। But somebody thinks that Krishna is anyways going to forgive me, so let me come and थोड़ा और पाप करते रहो तो फिर
while he commits same sinful activities. Such a mentality is only for shameless persons. Here it is clearly said, when I come to confess my sinful activities, I become ashamed. So if a person is not ashamed of his sinful activities and continues to commit the same sinful activities with the knowledge that Lord will excuse him, that is a most nonsensical proposition. Such an idea is not accepted in any part of the Vedic literature. ऐसे बार-बार पाप करना किधर भी accept नहीं है. It is a fact that by chanting holy name of Krishna, one can wash clean of all sinful activities from his past life. But that does not mean that after being washed off, one should again begin sinful activities and expect to be washed again. There is nonsensical proposition and are not admitted in devotional service. ये नहीं चलेगा भक्ति. मैं पूरा हफ्ता पाप करूंगा, एक दिन मंदिर में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा. प्रभुपाद कैसा नहीं चलेगा. This is most nonsensical and offensive and it's not acceptable to the author of Bhakti Rasamrita Sindhu. बिल्कुल नहीं, मान्य नहीं होंगे. ठीक है. तो आगे श्लोक के कह रहे हैं कि कदा गभीरया वाचा स्त्रियो युक्तो जगत्पते चामर व्याघ्र हस्तम माम एवं कुरिति वक्षसि. जगत्पते, ये जगन्नाथ, ये जगत के पति. कदा, कब, स्त्रियो युक्तो, लक्ष्मी के साथ आप आओगे, और मां वक्षसी गभीरया वाचा, धीर गंभीर आवाज में मुझे कहोगे. मां वक्षसी, मुझे क्या कहोगे? चामर व्याघ्र हस्तम एवं कुरुइति, चामर लेके आप मेरा सेवा करो, यहाँ पे चामर डुलाओ. कब बोलेगी भगवान मुझे ऐसा? प्लीज कम हियर व्हेन यू कॉल मी एवं कुरुइति. I'm very eager, Lord, when you ask me to do this service, when you will do that. So it's called as Lalsam. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, My dear Lord, when shall the day come when you will ask me to fan your body and according to your pleasure, and you will say, you just fan me in this way. This idea in this verse is that devotee is desiring personally fan the body of the Lord. This means that he is desiring to become personal associate of the Lord. Of course, any devotee in any capacity, either a servant, friend, conjugal lover, always has direct association with the Lord. But according to his different individual taste, a person desires for just one of these relationships. कोई ना कोई एक रस में भगवान की सेवा करना चाहते हैं. आगे जब उन्नत होते तब. Here the devotee is desiring to become servant of the Lord and desiring to fan the Lord, as does his internal energy Lakshmi, the goddess of fortune. इस प्रकार से. और कह रहे हैं कि भगवान मुझे कब आज्ञा देंगे कि आप फैन करो मुझे. पीछे लेंगे. This submission with the transcendental desire or lalsami gyapti is the highest perfectional stage of spiritual realization. इस प्रकार का लालसा उत्पन्न होगा और constantly इस प्रकार का लालसा रहेगा. This is one of the highest. This is one of the, not one of the, sorry. This is the highest perfectional stage of spiritual realization. Prabhupada is writing here. कदा हम यमुना तीरे नामारी तब कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रच ईश्मशामि तांडवम चिष्यामि तांडवम. तांडवम नाचूंगा. तांडव कैसे करते हैं? कहाँ पे? यमुना तीरे, यमुना की नदी पे. पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक है में कमल की पंखुड़ी के जैसे जिनके अक्ष है, या कमल के जैसे जिनके अक्ष, कमल नेत्र से कृष्ण. कब ऐसा दिन आएगा जो यमुना के तीर पे मैं नाचने लगूंगा? उद्बाष्प, और मेरे आंखों से अश्रु आएंगी. कब? नामानी तव कीर्तन, आपका नाम लेते लेते. ऐसे कब दिन आएगा कि आप नाम लेते लेते मैं बेभान होके, सब भूल के, संसार को, दुनिया को भूल के मैं यमुना के तीर पे नृत्य करूंगा और मेरे आंखों से अश्रु आएंगे? तो भगवान कब ऐसा दिन आएगा? इसको लालसा नहीं, प्रार्थना. Superficially, this appears to be prayer, samprarthanika, of someone who has not manifested भाव. नीचे नहीं गए थोड़ा. Okay. Lord Chaitanya also desired, for a moment will appear unto me as 12 years of time. Whole world will appear to me as vacant on account of not seeing you, my Lord. One should feelingly pray and become eager to render particular time of service to the Lord. This is the teaching of all great devotees, especially Lord Chaitanya. Especially, in other words, one should learn how to cry for the Lord. क्या सीखना है हमें? भगवान के लिए कैसे रोना है. जैसे His Holiness गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि मैंने क्या खोला है? क्राइंग स्कूल. इधर क्या सीखने के लिए बुलाया गया आपको? रोना कैसे भगवान.
भगवान के सामने नहीं जाके रोना है, भगवान के लिए रोना है। हमारा तो रोना धोना बहुत है जीवन में, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये करना है वो करना है, बट हमें रोना है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए रोना है। One should learn this small technique and he should be very eager and actually cry to become engaged in some particular type of service. This is called love. ये कैसा रोना है सीखना चाहिए भगवान, बट आर्टिफिशियली नहीं रोना है। सीखने का मतलब है कि हमें भक्ति सीखना है, इससे हम रोएंगे। और अभी रोना नहीं आ रहा तो ये भी सीखना है कि रोना नहीं आ रहा इसलिए मैं रोना है, भगवान क्या पापी हूँ, मेरे को रोना भी नहीं आ रहा आपके लिए, इसलिए मैं रोता हूँ, है ना। And such tears are price for the highest perfection. तो आपको सिद्धि चाहिए तो क्या मूल्य देना पड़ेगा, आपको इधर अश्रु बहाना पड़ेगा, फोकट में नहीं मिलेगा। जिस तरह से अश्रु नहीं बहेंगे भगवान के सामने ये प्राप्त करने के लिए, तो नहीं मिलेगा वो। If one develop this level of excessive eagerness for meeting and serving the Lord in particular way, this is the price to enter into the kingdom of God. Otherwise, there is no material calculation for the value of ticket by which one can enter kingdom of God. कितना टिकट है कृष्ण के लोक में जाने का, अब सारा खाली कर दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां। जैसे कोई लैंड खरीदने आया था नवद्वीप में, वहां पे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे। He said, "You come to purchase land in Vrindavan, such a fool you are." यहाँ के डस्ट के एक पार्टिकल से वृंदावन नवद्वीप पूरे संसार का जितना धन है उससे भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। You cannot buy even like particle of dust of Navadvip Mandal by spending entire wealth of creation of this universe. What to say? You think that you'll buy land here. So one may, but one should not think that one should take it as one is taking shelter of the Dham of the Lord, not that we are buying it and we possess it now. It's under our control. No. We are under its control. Otherwise, there is no material calculation for the value of ticket by which one can enter the kingdom of God. The only price for such entrance is the lavlyam, lalsamai, or desire and a great eagerness. That is the only qualification to enter into kingdom of the Lord. Any question anybody has to know? Krishna किसी का? So, Swarnalata, thank you for joining us today. Swarnalata is from South India, Symbiosis Law School. I'm from very, very cultured family. Somebody else. वो यहाँ पे रह के Symbiosis में चातुर्मास का पालन करते। Sorry, you know, she'll not like an ordinary family in front of devotees, just to inspire. कुछ चार पे कुकुन करके जल्दी तो 3-4 बजे उठ के follows. Okay, बबीता माता जी, question. हरे कृष्ण प्रभु जी ने फर्स्ट वाला जो था उसका कौन सा भजन बताया था? संप्रार्थनात्मिका, feelingly chanting any song which their feelings are expressed. जैसे मान पे हो गए वो जैसे बताया था, जैसे एको ना बुझनु प्रभु बताया था भजन। क्या बात है? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। नैना माता जी, उसके बाद सोनाकांति की प्रभु जी। प्रार्थना माता जी। 1 मिनट मैं बोलूं क्या? ठीक है, 1 मिनट बोल दीजिए आप। हाँ, यस प्लीज क्विकली बोलो प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हमने जस्ट पढ़ा उसमें से और ट्रांसलेशन लेकिन बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। यू रियली टुक अस टू द रियल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी नैना माता जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्तिविनोद ठाकुर का आपने कौन सा ये प्रार्थना बोला? कौन सा? भक्तिविनोद ठाकुर का आपने बोला ना प्रार्थना कि मैं कितना जैसे दैन्य बोधि का प्रार्थना कौन सा है उनका? हमार जीवन सदा पापे रहो। ये आपने वाइटल पे है क्या वो प्रभु जी? मतलब जी वाइटल में नहीं, ग्रुप में कोई तो शेयर कर देगा। नो, somebody should share in the group, okay? वैष्णव सॉन्ग्स में है, वैष्णव सॉन्ग में है। तो हमार जीवन सदा पापे रहता है, हम गाएंगे। हमारा स्टोरी है पूरा, तो हमें तो बार-बार गाना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। हाँ प्रभु, अपना स्टोरी खुद को अच्छे से पता रहना रहता ही नहीं है हमारे अंदर, मतलब नो प्रॉब्लम माता जी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू शुड नो दिस। सोनाकांति कीर्ति माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, आज के सेशन पे नहीं है, लेकिन ये जो ओपन बुक असेसमेंट है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे क्या, मतलब कल के क्लास में?
Okay, surely we'll discuss that. ओके, हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। बाहर सॉरी प्रभु जी, लौल्यम और लालसामयी में एक ही है या फिर डिफरेंस है दोनों में? Yes, एक ही है एक प्रकार से। Lovely means greed, लालसा में also greed for specific service. लालसा में प्रार्थना का प्रकार है, लवल्य उसका अंग है उस प्रार्थना का। ओके, हरे कृष्णा। सरिता माता जी। यस, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज एकादशी का आप शाम को चैंटिंग सेशन लेने वाले हो? यस, मोस्टली दैट्स व्हाट वी। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा शाम को बताऊंगा मैं ग्रुप में। हाँ। मैं सबसे वापस एक अनाउंसमेंट करता हूँ, आज कई सारे डिवोटीज है। कल शाम को हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु सिंगापुर में रहते प्रभु जी, लीडर है उसी सिंगापुर यात्रा के, हजारों डिवोटीज बनाए उन्होंने। जीबीसी इस्कॉन के टॉप बॉडी ऑफ इस्कॉन इज कॉल्ड जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। सो जीबीसी गॉड इस्कॉन इज एक्सट्रीम स्कॉलर ऑफ श्रीमद् भागवतम। हमें टाइम दे रहे हैं, कल कोई मिस नहीं करेगा, स्पेशल अटेंडेंस दूंगा और सबके मार्क्स कटेंगे। प्रभु जी लाइव आएगा क्या? हाँ, जूम पे रहेगा शाम को 7:30 बजे कल सेशन। ओके ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। प्रभु जी 100 ओके, सरिता माता जी हो गया क्वेश्चन? वही चैंटिंग का ही पूछना था प्रभु जी। ओके, मैं बताऊंगा ग्रुप में। यस, आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर डन। बबीता माता जी आपका हाथ अभी भी ऊपर है, आई थिंक यू आर डन। ओके, thank you very much. We'll continue tomorrow then. I think we'll not have class tomorrow morning then. Tomorrow evening we'll have class. I want to emphasize that हम वो शाम का क्लास करें सब डिवोटीज। प्रभु जी 100 बार उस पे वो इतने सारे कई बार हो जाते हैं। ठीक है, सुबह भी करेंगे हम क्लास, क्योंकि हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। 64 में कंप्लीट करना, कल शाम को क्लास होगा। वरा द्वादशी स्पेशल दिन फेस्टिवल है भगवान का आविर्भाव, तो थोड़ा और भजन होना चाहिए। फिर कल प्रसादम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज करने वाले थे, बारिश नहीं किया, मैं सोचा एकादशी है आज, प्रसादम के बारे में द्वादशी फीस्ट डिस्कस करना चाहिए। कल डिस्कस करेंगे प्रसादम के बारे में, ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 3 times this chant हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम श्री के हरे कृष्ण